कोई भी पक्ष हो, खासतौर पर पीड़ित पक्ष और कोई भी पक्ष हो, सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है जिला पुलिस का वैधानिक दायित्व। एनालिसिस करेंगे सर उसका भी? बिल्कुल, हम जो भी यदि हमें कहीं पर भी लगता है थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट के आधार पर कि किसी भी व्यक्ति को खतरा है, चाहे वो पीड़ित पक्ष हो, तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सबकी सुरक्षा सुनिश्चित क्या अपील करेंगे जो आक्रोशित थे और रोड जाम करना जा रहे थे? इस मामले में शुरू से ही परिवारजन भी और आसपास के जो भी लोग हैं और जो समाज के मोजिज लोग भी हैं, वो लगातार मेरे से मिलते रहे। मैंने उनको हर बार उनको ये बताने का प्रयास किया है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन 5 तारीख के आसपास में प्रारंभिक चरण में थी। मैंने कहा कि मैं सारा मामला आपको कंक्लूजन तक तब लेके जाएंगे जब आप हमें कुछ समय दोगे। किसी भी मामले में जल्दबाजी करना भी ठीक नहीं रहता, क्योंकि एफएसएल रिपोर्ट भी प्राप्त होने बकाया है। कुछ लोग उसमें से संतुष्ट भी थे, कुछ लोगों के अपने अपने डाउट्स थे। वो मैंने उनको ये भी कहा कि आपके जो भी इस मामले में डाउट्स हैं, जैसे सारी रिपोर्टें प्राप्त होती रहेगी, हम आपके एक एक डाउट क्लियर करते रहेंगे। हमारी ये जिम्मेदारी है कि आपके जो भी डाउट्स हो वो हम डाउट्स उनको क्लियर करें। लेकिन हम ये कभी ये भी नहीं करने वाले कि किसी भी बंदे पे यदि कोई छोटा सा भी आपने संदेह प्रकट किया किसी भी वजह से, तो और उसका कोई यदि मामले में रोल नहीं पाया जाए तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करें। सर, एक सवाल उठ रहा है कि जो राजेश का परिवार था, माँ और पत्नी, उनको इतनी सुबह कैसे पता चला छत पे शव है? देखिए, इस मामले में जो बात सामने आई थी कि जो अंजलि है वो धनवंती के पास में गई थी, और धनवंती ने जब पूछा कि क्या चल रहा है तो उसने ये कहा कि आसपास की जो है वो तो सर्च अभियान पूरा हो चुका है, अब अपने कुछ घर हैं यहाँ के घर वो बाकी रह गए हैं, तो तुम भी अपना आसपास में चेक कर लो। इसी के आधार पर धनवंती है वो ऊपर गई थी। जब ऊपर उसने बच्चा देखा तो उसने वापस आकर के अपनी सास जो कि बैठक से आ रही थी उसको बताया कि अपने जो बच्चा जिसको ढूंढ रहे हैं वो तो अपनी छत पे पड़ा है। उसके बाद में उसकी सास ने कहा कि इस हिसाब से तो हम फंस जाएंगे या लोग हम पे डाउट करेंगे, तो उसने वो अपनी बहू को लेकर गई, दोनों ने वहां से बच्चा उठाया और उसके बाद में उसकी सास ने थोड़ा सा आगे ले जाकर के टीम पे। ये बात सच है कि जो बेड है, बेड का टुकड़ा एक लैब में भेजा गया जांच के लिए, उसमें खून के स्पॉट मिले हैं और वो एक पुख्ता प्रमाण है इस पूरे मामले में। इस मामले में वैसे हमारे पास में काफी सारे रिलायबल और साइंटिफिक एविडेंस है, और इसमें जो वुडन पीस जहाँ पर ब्लड स्टेन मिले हैं वो उसी एफएसएल रिपोर्ट जो रिपोर्ट है उससे भी पुष्टि हो चुकी है कि वो जो ब्लड स्टेन मिले हैं वो ह्यूमन ओरिजिन के हैं और ब्लड हैं। वो डीएनए एग्जामिनेशन की जो रिपोर्ट है वो भी मैच होकर के अगर शाम तक आ जाएगी तो हमारी चीज जो बात है वो और पुख्ता हो जाएगी। कैसे हुआ अंजलि पर शक, कैसे हुआ जब राजेश के परिवार पर शक था? देखिए, इस संबंध में हमारे पास में जो लास्ट सीन जो बोलते हैं कि अंतिम बार बच्चा या जो भी व्यक्ति है जो विक्टिम है वो किसके साथ में देखा गया, तो हमारे पास में जानकारी सामने आई कि अंतिम बार बच्चा है वो अंजलि के पास में देखा गया था। सर, अंजलि राजेश और के घर ही क्यों गई? क्या उन्हें भनक थी इस बात की कि इनकी पुरानी रंजिश है? देखिए, ऐसी भी कुछ बातें सामने आई है, वो भी अभी पुष्टि, सारी चीजें हम पुष्टि कर लेंगे। लेकिन अंजलि और धनवंती जो है वो आपस में एक दूसरे घर पर वैसे आती जाती रहती थी। तंत्र विद्या का तो कुछ नहीं निकला सर इसमें? देखिए, मामला कोई तंत्र विद्या से या इस प्रकार की कोई जो भी बातें आई थी वो सामने उससे कोई जुड़ा। आखिरी सवाल है सर, सीआईए 2 ने जांच की, दबाव काफी था, मीडिया का भी प्रेशर था, लोग भी प्रदर्शन कर रहे थे, सीआईए 2 के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मर्डर का काफी एक किस्म से ब्लाइंड। देखिए, इसमें जो एएसपी इंद्री है, हिमाद्री कौशिक जो आईपीएस हैं, उनके नेतृत्व में एक एसआईटी का मैंने गठन किया था जिसमें सीआईए 2 से इंस्पेक्टर मोहनलाल भी थे, और मैंने वेरी फर्स्ट डे से यही मेरी तरफ से निर्देश थे कि इस मामले में ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी निर्दोष चाहे कितने ही दबाव क्यों ना हो फंसे ना, और यदि जिसका जितना भी इन्वॉल्वमेंट है, जिस सीमा तक इन्वॉल्वमेंट है जो कानून